हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो कि हॉकी और क्रिकेट से जुड़े हुए होंगे। और भी खेल हैं, उन्हें हम अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हॉकी और उसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट। अगर आपको हॉकी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप नोट कर सकते हैं हॉकी। अब हॉकी से जुड़े हुए, हॉकी को खेलने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, चाहे वो ओलंपिक में गए हों, अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने भाग लिया हो या किसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो, उन सारे ही खिलाड़ियों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आते हैं और एक बार आ चुका है एक क्वेश्चन, समीर दाद लिखा होगा कहीं पर, हॉकी में ये रहा, समीर दाद पूछा जा चुका है। साथ ही साथ क्रिकेट में अगर आप आएंगे, नरेंद्र हिरवानी, इनके बारे में पूछा जा चुका है। तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है खिलाड़ियों से। तो चलिए हम देख लेते हैं हॉकी के कुछ प्रमुख खिलाड़ी। हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम ना तो केवल मध्य प्रदेश के स्तर पर बल्कि भारत के स्तर पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, है ना। और इनका संबंध है ग्वालियर से, इन्होंने ग्वालियर से ही हॉकी की शुरुआत की थी। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। उसके बाद जो अगले प्लेयर है हॉकी के वो है रूप सिंह। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर शायद है कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगी तो आप समझ लेना। तो अगले हैं हॉकी के प्लेयर रूप सिंह। जो रूप सिंह है वो मेजर ध्यानचंद के ही छोटे भाई है। कौन है? रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के ही छोटे भाई है, हॉकी के जादूगर के छोटे भाई हैं। और जो रूप सिंह है इनका भी संबंध ग्वालियर से है। ग्वालियर में रूप सिंह के नाम से एक स्टेडियम भी बना हुआ है। आपने स्टेडियम में पढ़ा होगा कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है और मेजर ध्यानचंद के ये छोटे भाई है। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, ये रूप सिंह के ही नाम से दिया जाता है। उसके बाद अगले हैं किशन लाल हॉकी के। बस आपको इतने ये याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी, आगे मैं बताऊंगी टेबल टेनिस, आगे मैं बताऊंगी कबड्डी, खो खो, है ना, अलग अलग, बैडमिंटन। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। उसके बाद आते हैं किशन लाल जी। जो किशन लाल जी हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के महू से है। ये हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया है ना, ओलंपिक में भी इन्होंने नेतृत्व किया है किशन लाल जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किशन लाल जी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद आते हैं शंकर लक्ष्मण। ये बताइए किशन किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। तो अगर कृष्ण भगवान से आता है, शंकर भगवान से आता है कोई नाम, तो वो किसके हो जाएंगे? हॉकी के हो जाएंगे। इस तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद शंकर लक्ष्मण है। शंकर लक्ष्मण जी जो थे वो भारतीय गोलकीपर रह चुके हैं और इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में हॉकी और क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा, ये दोनों गेम बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं और इनसे जुड़े हुए जो खिलाड़ी थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा छाप छोड़ी है अपनी। तो शंकर लक्ष्मण ये भारतीय गोलकीपर रहे हैं और शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से। उसके बाद आते हैं समीर दाद। समीर दाद के बारे में पूछा भी जा चुका है, आई थिंक 2017 में पूछा गया था। जो समीर दाद है ये हॉकी खेल से संबंधित है। इनका संबंध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो ये कहां से थे? भोपाल से थे। उसके बाद आते हैं जलालुद्दीन। अभी हमने भगवानों को देखा, चाहे वो किशन लाल हो चाहे शंकर लक्ष्मण, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। अब हम आएंगे जलालुद्दीन के बारे में देखेंगे, अजीजुद्दीन के बारे में देखेंगे। तो जो मुगल सम्राट के जैसे अगर नाम आपको दिखते हैं तो समझ जाना आप कि वो भी हॉकी से हैं। तो जो जलालुद्दीन है ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से था? भोपाल से। और ये भी जो थे ये एक ओलंपियन खिलाड़ी थे, ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया था और वहां तक पहुंचे थे ये। तो जलालुद्दीन पूछा जाएगा तो किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद आती है मधु यादव। मधु यादव पूर्व भारतीय कप्तान रह चुकी है हॉकी की। ये मधु यादव जो है वो हॉकी की पूर्व भारतीय कैप्टन या कप्तान रह चुकी हैं। तो मधु यादव किस गेम से संबंधित रहेंगी? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद अगले हैं असलम शेर खान, बहुत इंपॉर्टेंट है।
असलम शेर खान। जो असलम शेर खान, इनका भी संबंध मध्य प्रदेश से था। और इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनके एक पुस्तक थी, उसका नाम था टू हेल विद हॉकी। तो पूछा जाएगा अगर कि टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक किसने लिखी या किसकी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, असलम शेर खां। अब यहाँ पे नाम, इनकी पुस्तक के ही नाम में हॉकी है, तो ये तो पता ही चल जाएगा कि असलम शेर खां किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित थे ये, हॉकी से। उसके बाद आते हैं शिवेंद्र सिंह, है ना। तो जो शिवेंद्र सिंह थे, इनका भी संबंध हॉकी से था। शिवेंद्र सिंह जी लंदन ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लंदन ओलंपिक 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे, जो 2012 में लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था शिवेंद्र सिंह जी ने, तो इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा प्रमुख है, फेमस है। उसके बाद जलालुद्दीन जैसा ही एक नाम आता है अजीजुद्दीन का। किसका, अजीजुद्दीन का। जो अजीजुद्दीन थे ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और ये भी क्या रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद आते हैं मास्टर राजोदिया। इनके पहले जितने नाम बताए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले नाम मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर रसूल किस खेल से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है ये, तो किस खेल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए कि ये हॉकी से थे। बाकी जो थोड़ी बहुत डिटेल है और उनके बारे में जो जुड़ा हुआ फैक्ट है वो केवल आपको इनके बारे में रटना है। उसके बाद आते हैं मास्टर राजोदिया। मास्टर राजोदिया किससे संबंधित है, मास्टर किससे संबंधित है, हॉकी। मास्टर वैसे अक्सर शतरंज के पहले लिखा होता है, बट यहाँ पर हॉकी से पहले लिखा हुआ है। फिर आते हैं संतूराम, उसके बाद आते हैं गेंदालाल, उसके बाद आते हैं गुलाम, गुलाम के बाद आते हैं चम्यालाल, चम्यालाल के बाद है रसूल, रसूल के बाद है दुर्गावाला पवार, दुर्गावाला पवार के बाद है शिवाजी पवार, शिवाजी पवार के बाद है मुन्ना सिंह, और इनके अलावा और भी कुछ खिलाड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं, कौन कौन से देखे हमने। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, ग्वालियर से संबंधित है। रूप सिंह, इनके नाम पर तो स्टेडियम ही बना हुआ है, ध्यानचंद के छोटे भाई है, ये भी हॉकी से संबंधित है। किशन लाल, इन्होंने, ये महू के हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। शंकर लक्ष्मण, ये भारतीय गोलकीपर रहे हैं हॉकी के। समीर दात, ये भोपाल के हैं, हॉकी से संबंधित है। जलालुद्दीन, ये ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है और ये भी भोपाल से है। मधु यादव, ये हॉकी की पूर्व भारतीय कैप्टन रह चुकी हैं। असलम शेर खां, इनके बारे में जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट टू हेल विद हॉकी है, जो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है हॉकी से संबंधित। शिवेंद्र सिंह, इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आते हैं अजीजुद्दीन, ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद आते हैं मास्टर राजोदिया, उसके बाद आते हैं संतूराम, उसके बाद आते हैं गेंदालाल, गुलाम, चम्यालाल, रसूल, दुर्गावाला पवार, शिवाजी पवार और मुन्ना सिंह। तो ये जो खिलाड़ी थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉकी के लिए। हॉकी अपना हो जाता है खत्म, रटने की जरूरत नहीं है, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हॉकी के शौकीन होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे, तो अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें याद नहीं होता तो एक एक बार देख लेंगे और फिर एग्जामिनेशन टाइम पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जाम के आसपास, तो उस दौरान एक बार आप नजर घुमा लेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। इतना तो याद ही रहेगा कि हॉकी में पढ़ा था कि क्रिकेट में पढ़ा था। चलिए इसके बाद आते हैं हम क्रिकेट में। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्रिकेट का। तो क्रिकेट में जितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कौन कौन से, सबसे पहले है कैप्टन मुश्ताक अली, है ना। क्रिकेट लवर तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे सभी खिलाड़ियों को। तो पहले है कैप्टन मुश्ताक अली। जो कैप्टन मुश्ताक अली है ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और ये जो हैं मुश्ताक अली जी, ये विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय थे। कैप्टन मुश्ताक अली विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि वर्ष 2003 में इनका इंदौर में निधन भी हो गया था। और सबसे बड़ी जो इनकी प्रमुख बात थी वो ये थी कि ये एमसीसी के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं। क्रिकेट से जुड़ी हुई एक संस्था है, तो एमसीसी के ये आजीवन मानद सदस्य रहे हैं, आजीवन मानद सदस्य रहे। कौन, कैप्टन मुश्ताक अली।
क्लियर। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं इनसे जुड़े हुए, मुश्ताक अली से जुड़े हुए। कौन कौन से? एक तो है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख टीमों के विरुद्ध इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में इन्होंने शतक बनाया था, जो कि इंग्लैंड में किसी भारतीय के द्वारा, जो कि मैंने बताया 1936 में इन्होंने शतक लगाया था और ये जो शतक था इनका, वो इंग्लैंड में किसी भारतीय के द्वारा लगाया जाने वाला पहला शतक था। तो मुश्ताक अली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नरेंद्र हिरवानी, इनके बारे में 2016 या 17 में पूछा जा चुका है। नरेंद्र हिरवानी से जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में इन्हें ख्याति प्रदान प्राप्त है। 1997-98 में क्रिकेट जो हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में, इन्होंने खेल कर और ख्याति प्राप्त की है। एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी है ये। एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं, है ना। तो नरेंद्र हिरवानी, और क्वेश्चन भारत और वेस्ट इंडीज से जुड़ा हुआ पूछा गया था। उसके बाद आते हैं राजेश्वरी ढोलकिया। इसके बाद आती हैं राजेश्वरी ढोलकिया। जो राजेश्वरी ढोलकिया जी थी, ये महिला क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय ख्याति ये प्राप्त कर चुकी हैं। राजेश्वरी ढोलकिया महिला क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, जिनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, और जिनका संबंध भारत के मध्य प्रदेश से है। उसके बाद आती है संध्या अग्रवाल। जो ये संध्या अग्रवाल है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। महिला क्रिकेट टीम की ये पूर्व कप्तान रह चुकी हैं, पूर्व कैप्टन रह चुकी है ये महिला क्रिकेट टीम की। उसके बाद आते हैं सीके नायडू के बारे में तो कुछ बताना यहाँ पर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बारे में तो हर किसी को पता होगा। सीके नायडू इतनी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी क्रिकेट के संबंध में कि इनके बारे में तो हर किसी को पता होगा जो क्रिकेट लवर होंगे, है ना। बाकी सीके नायडू मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं विजय नायडू। तो नायडू क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद आते हैं रमेश भाटिया के बाद है सुबोध सक्सेना। एक एक बार नाम जरूर याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन हॉकी से संबंधित है और कौन क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद आते हैं राजेंद्र निगम। उसके बाद है चंदू सरवटे, अभय खुरसिया, सुनील लाहौरे। किससे संबंधित है सुनील लाहौरे? क्रिकेट से। संध्या जैन। दो संध्या देखी आपने, एक तो ये देखी आपने संध्या जैन, दूसरी आपने देखी संध्या अग्रवाल। तो संध्या क्रिकेट से संबंधित है। संध्या अग्रवाल भी शायद पूछा जा चुका है। अगले है हीरा लाल गायकवाड़, ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगले है अमिताभ विजयवर्गीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से संबंधित है और क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और उसके बाद आते हैं राजेश चौहान। और राजेश चौहान अब कहा जाता है क्या, अब ये छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी जा चुके हैं। तो अब ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले ये मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हुआ करते थे। तो क्रिकेट में हमने कौन कौन से देखे? कैप्टन मुश्ताक अली, उसके बाद देखा नरेंद्र हिरवानी, उसके बाद देखा राजेश्वरी ढोलकिया, उसके बाद देखा बहुत ही सिंपल से नेम है, याद हो जाएंगे। उसके बाद देखा संध्या अग्रवाल, सीके नायडू, विजय नायडू, रमेश भाटिया, सुबोध सक्सेना, राजेंद्र निगम, चंदू सरवटे, अभय खुरसिया, सुनील लाहौरे, संध्या जैन, हीरा लाल गायकवाड़, अमिताभ विजयवर्गीय और राजेंद्र चौहान। तो ये हो गए सारे क्रिकेट से संबंधित जितने भी खिलाड़ी थे मध्य प्रदेश में के। अब इनके अलावा देखिए, अगर मध्य प्रदेश से संबंधित किसी खिलाड़ी का नाम पूछेगा तो इनके अलावा शायद है कि पूछा जाएगा। सारे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। अभी भी बहुत सारे खेल बचे हुए हैं, अभी तो केवल क्रिकेट और हॉकी हुआ है, बास्केटबॉल, शतरंज, खो खो, है ना, और बहुत सारे गेम, शतरंज, खो खो और कबड्डी, बहुत सारे गेम बचे हुए हैं। तो फुटबॉल, तो उनको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इतनी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर पूछूंगी कि एग्जाम्पल दैट चम्यालाल किस खेल से संबंधित है, या उनका संबंध किस खेल से है, या फिर विजय नायडू का संबंध किस खेल से है। तो अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।